ओके, तो सभी को जय मसीह की, और मैं माफी चाहता हूँ इसके वजह से। और हम परिचय देंगे तभी, हम पहला आप नहीं थे, परिचय दिए थे। हम लोग का भाई यंग पास्टर हैं, इंटर्न पास्टर हैं, अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। और डीबीआई से गत साल कंप्लीट किए हैं बीटीएच। अभी पंजाबी चर्च जो हिंदी ब्रांच है हम लोगों का, वहाँ 12 बाजार में, वहाँ का असिस्टेंट पास्टर ग्रुप में है। अभी होने वाले पास्टर ऑर्डिन होने वाले भाई हैं। और इस समय हम लोग बिहार का, हम लोग भी ब्रांच है, ये बिहार का ब्रांच में आप लोगों को हम लोग स्वागत करते हैं। प्रभु आपको यूज करने चाहता है, यूज करें। हम लोग ताली बजाते हुए आपको स्वागत करेंगे इस समय। ठीक है, आप ले लीजिए इस समय। जय मसीह की सबको एक बार फिर से। ओके, सो सभी को एक बार मुझे आप बता दीजिए, मेरी आवाज आ रही है सबको? जय मसीह की आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। चलिए, मैं प्रभु ने जो वचन मेरे मन में डाले हैं, और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस समय। सो सभी कुछ समय के लिए अपना एकदम साइलेंस से, बड़े ध्यान से इस वचन को हम सुनेंगे। और सच में आज जो वचन जो हम पढ़ने जा रहे हैं और सुनने जा रहे हैं, आज का वचन मसीह कलीसिया को क्यों स्थापित किया है। आमेन। सो आप बीच बीच में आप आमेन बोलते रहिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग सुन रहे हैं। जी, सो इस समय जो, जैसे मैंने कहा कि आज का जिस चीज पे मैं बात करना चाहता हूँ, वो है कि यीशु मसीह ने कलीसिया को क्यों स्थापित किया है। तो सच में जब हम कलीसिया के बारे में हम देखते हैं और सुनते हैं कि कलीसिया एक ऐसा चीज है, कलीसिया एक ऐसा बोले कि ऐसे परमेश्वर ने उसको बनाया है कि कलीसिया को बनाने के लिए अपने लहू को बहाना पड़ा उसको। यीशु मसीह ने कलीसिया को बनाने के लिए अपने लहू से खरीदा। बाइबल में लिखा है कि अपने लहू से उसने हमें खरीद लिया है। तो जब हम कलीसिया की बात करते हैं कि कलीसिया का उद्देश्य क्या है, क्यों यीशु मसीह ने चर्च को बनाया है, कलीसिया को, गिरजा को बनाया है। और जब हम कलीसिया की बात करते हैं तो इसका मतलब बिल्डिंग नहीं है, कोई कोठा नहीं है, कोई घर नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो हमसे बात कर रहा है, हम कलीसिया। आमेन। हम कलीसिया, और परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने वचन में लिखा है कि मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। उसने कहा है कि मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। देखिए, जब परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, और बाइबल में लिखा है कि उसने अपना स्वरूप, अपने समानता में मनुष्य को बनाया है। तो जब हम इन चीजों को देखते हैं, और पहले लिखा है कि उसने अपना स्वरूप दिया, उसने अपनी समानता दिया, फिर उसने कहा कि तुम अधिकार रखो। उसने हमें अधिकार दिया है, हमें अधिकार के साथ बनाया है। और सच में हम परमेश्वर का इस चीज के लिए धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें अपनी आशीष दिया है, उसने अपना स्वरूप दिया है, उसने अपने कैरेक्टर में हमें बनाया है। और सबसे बड़ी बात, उसने कहा कि तुम इस धरती पर अधिकार रखो। हालेलुया। सो आज वो अधिकार को जो परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला है, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, और उसी मनुष्य को जिसने उसने बनाया, जब उसने अनाज्ञा की, जब उसने परमेश्वर की बात को नहीं माना, तो वो सारी चीजें जो परमेश्वर ने उसके अंदर डाली थी, वो सब चली गई। परमेश्वर का स्वरूप, परमेश्वर का जो रिश्ता जो मनुष्य के साथ था, वो टूट गया। जैसे हम पढ़ते हैं बाइबल में, अब बाइबल में जब हम पढ़ते हैं कि उत्पत्ति उसका 3:15 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने वहां पर एक वादा किया। क्योंकि एक चर्च को समझने के लिए हमें इस उत्पत्ति में जाना बहुत जरूरी है। सो लिखा है कि परमेश्वर ने उत्पत्ति 3:15 जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर परमेश्वर ने एक ऐसा वादा किया। सबसे पहला जो गॉस्पेल है, सबसे पहला जो सुसमाचार है, वो आपको यहीं पर मिलेगा, उत्पत्ति 3:15 में मिलेगा। वहां पर लिखा है, ये परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में आने की भविष्यवाणी कर रहा है। उसने कहा कि मैं स्त्री के द्वारा शैतान के कामों को नाश करूंगा। हालेलुया। उसने कहा मैं स्त्री के, परमेश्वर ने एक ऐसा वादा कर दिया
जो वादा इस संसार के दूसरे नहीं कर सकते, वो हमारे परमेश्वर ने, जीवित परमेश्वर ने किया। उसने कहा कि मैं अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजूंगा स्त्री के द्वारा, जो आकर कलीसिया को खड़ा करेगा। हालेलुया। वो आकर कलीसिया, देखिए कलीसिया आप, आमेन, कलीसिया हम हैं। कलीसिया कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई चार दीवारी नहीं है, कोई छत नहीं है। हम एक जीती जागती कलीसिया है, हम एक जीवित कलीसिया है अकॉर्डिंग टू द बाइबल। अब यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं, यीशु ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। उसने कहा आई विल बिल्ड माय चर्च। अब जो कलीसिया जो शब्द है, देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं दो चीजों को बात कर रहा हूँ। एक, कलीसिया का उद्देश्य क्या है, और परमेश्वर अपने राज्य को कलीसिया के द्वारा बढ़ाना चाहता है। आमेन। यहाँ पर लिखा है कि जो जो चर्च जो शब्द है उसको हम एकलीसिया कहते हैं। हम सभी जानते होंगे इस चीज को। एकलीसिया, एकलीसिया जो शब्द है वो यीशु मसीह के द्वारा इन्वेंट नहीं किया गया, वो यीशु मसीह के द्वारा नहीं। यीशु मसीह ने जो एकलीसिया जो शब्द बोला गया है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल है, और ये दो शब्दों से बना है। लिखा है कि वो कॉल आउट पीपल हैं, वो लोग एक बुलाए हुए लोग हैं, चुने हुए लोग होंगे जो एक कलीसिया के लोग होंगे। हालेलुया। और आज जब आप एक कलीसिया में हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जब यीशु मसीह रोमन एम्पायर के समय में, जब ये सिंपली मैं थोड़ा बताता हूँ, रोमन एम्पायर में जब एक ग्रुप ऑफ पीपल था जिसका नाम एक कलीसिया था, और जब हम उस ग्रुप के बारे में जानते हैं कि वो ग्रुप का काम क्या था, क्योंकि ये जो शब्द है यीशु मसीह ने कलीसिया शब्द जो इस्तेमाल किया है, ये एक पॉलिटिकल वर्ड है जो उस समय में इस्तेमाल होता था ताकि चेले लोग समझ पाए कि कलीसिया का मतलब होता क्या है। तो आज देखिए, एक एक विश्वासी को, एक एक भाई को, एक एक बहन को ये जानना जरूरी है कि एक कलीसिया होता क्या है। नहीं तो उनके मन में ये रह जाएगा कि चर्च में जाना है, प्रेयर करना है, आराधना करना है, वहीं पर खत्म होकर रह जाएगा। लेकिन एक्चुअली में हाँ, परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें एक कलीसिया शब्द क्यों दिया है, हमें कलीसिया शब्द क्यों दिया है, यह हमें जानना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, उस समय में जो एक कलीसिया, ये एक ग्रुप ऑफ पीपल था, जो उस समय के जो राजा थे उनका एक ग्रुप होता था जिसका नाम एक कलीसिया था। और उनका काम क्या था, क्योंकि देखिए जो राजा होता है ना, वो राजा हर एक जगह में वो नहीं जा सकता। देखिए आज एक एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई सबसे बड़ा प्राइम मिनिस्टर है तो वो सारी जगह पर वो नहीं जाता है, वो एक ग्रुप को फॉर्म करता है, वो एक ग्रुप को फॉर्म करता है, और वो उस ग्रुप में वही बातों को डालता है जो राजा खुद करना चाहता है। हालेलुया। जो राजा खुद करना चाहता है। अब देखिए, यीशु मसीह जब शरीर में थे तो उसने ये बातें तब कही हैं कि मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, और उसका जो कहने का मतलब था कि ये कलीसिया जो मैं बनाऊंगा, और दूसरा जो शब्द है उसमें लिखा है कि अधोलोक के फाटक उस पर अंधकार नहीं कर पाएंगे, उस पर प्रबल नहीं हो पाएंगे। आज जब हम कलीसिया हैं तो हमारा जो काम क्या है, हमारा काम यह है कि परमेश्वर की इच्छा को इस धरती पर पूरा करना। आमेन। परमेश्वर यीशु मसीह की इच्छा को इस धरती पर पूरा करना। देखिए, कलीसिया जो ग्रुप था वो क्या करते थे, वो एक खास ग्रुप था, चुने हुए लोग उस ग्रुप में होते थे। और राजा क्या करता था कि जो भी काम उसको करना है, वो अपनी इच्छा इन ग्रुप में देता था, उनको बोलता था कि आप ये देश में जाओ, आप ये देश में जाओ, और वहां जाकर ये काम आपको करना है, और मेरी जो टेरिटरी है, मेरी जो सीमाएं हैं, वो ये ग्रुप जाकर बढ़ाता था। अभी हमें इस चीज को समझना है कि यीशु मसीह ने हमें एक कलीसिया कहा, तो हमारा काम क्या है? हमारा काम सिर्फ ये नहीं है कि चर्च से संडे जाना, वर्शिप करना, प्रेयर करना, आराधना करना, ये फाइनल नहीं है। ये हमारा एक्सप्रेशन है यीशु मसीह को जो हम करते हैं। लेकिन क्या है, यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा कि उसकी इच्छा को अपनी कलीसिया के द्वारा वो पूरा करना चाहता है इस धरती पर। आमेन। और यही एक एक विश्वासी को करने की जरूरत है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। आज आपको परमेश्वर की इच्छा को बिहार में, इंडिया में, कहीं पर भी आप हैं, उसकी इच्छा को यहाँ पर लाना है। उसकी इच्छा को आपके जीवन में, और आपके द्वारा उसकी इच्छा पूरी होगी। और इसके द्वारा क्या होगा,
कि परमेश्वर का राज्य बढ़े। आमीन। Amen. इसके द्वारा परमेश्वर का क्या बढ़ेगा? राज्य बढ़ेगा। देखिए, कोई भी चीज है ना, जब परमेश्वर ने कुछ किया, जब आदम को बनाया, जब धरती को बनाया, आकाश को बनाया, सब चीजों को बनाया, तो परमेश्वर ने उस चीजों को अपने मुंह से बना दिया। लेकिन जब चर्च की बारी आई ना, तो परमेश्वर ने उसको बोला नहीं, परमेश्वर ने उसको अपने लहू से मोल ले लिया। उसने अपने लहू को खरीदना पड़ा, क्योंकि चर्च परमेश्वर के लिए इतना ज्यादा बहुमूल्य है कि उसने अपना लहू बहाया। उसने अपना लहू बहाया इस चर्च के लिए, आपके लिए, आपको खड़ा करने के लिए, आपको बचाने के लिए उसने आपको कलीसिया बनाया। तो आप क्या हैं? एक चुना हुआ और एक बुलाए हुए लोग, इस संसार से अलग किए हुए लोग। अब आपका काम क्या है? परमेश्वर के राज्य को इस धरती पर बढ़ाना। आमीन। परमेश्वर ने आपको चुना। क्यों चुना? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जो स्वर्ग का जो राज्य है ना, जो स्वर्ग में होता है, स्वर्ग में परमेश्वर की होती है, वही इच्छा हो। लेकिन एक बात यहाँ पर है कि परमेश्वर अपने वचन का वफादार है। God is faithful with his word. वो अपने वचनों को कभी नहीं तोड़ेगा। ये एक जो संसार है, ये एक फिजिकली वर्ल्ड है। यहाँ पर परमेश्वर अगर काम करना चाहेगा, तो वो आत्मा में काम नहीं कर पाएगा। उसको मनुष्य चाहिए इस धरती पर काम करने के लिए। परमेश्वर क्योंकि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने अपने वचन से कहा कि हे आदम, तुम इस धरती पर क्या रखो? अधिकार रखो। उसने ये नहीं कहा कि आओ हम अधिकार रखें, उसने कहा तुम अधिकार रखो। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि हम अधिकार रखें इस धरती पर। और परमेश्वर तब तक कोई काम नहीं करेगा जब तक वो जब तक उसको कोई ऐसा नहीं मिल जाता जो उसकी इच्छा के प्रति काम करने के लिए विलिंग है, उसकी इच्छा के प्रति काम करने के लिए वो सबमिट नहीं हो जाता परमेश्वर के आगे। आमीन। और आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चुना है जिसके द्वारा वो काम करें। आज मैं देख रहा हूं इंडिया में परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है। आमीन। परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है, और परमेश्वर का राज्य सिर्फ यहाँ नहीं, सब जगह में बढ़ रहा है। वो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोगों के ऊपर ये रिवील हुआ है कि परमेश्वर जो इस जगह पर आज परमेश्वर संसार में करना क्या चाहता है, एक बात करना चाहता है कि वो अपने राज्य को बढ़ाना चाहता है। यीशु मसीह जब इस धरती पर आए, तो सबसे पहले जो उनका शब्द जो मुंह से निकला वाला है, वो आशीष नहीं है, वो चंगाई नहीं है, वो कोई प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग नहीं किया उन्होंने। उन्होंने कहा, जब हम मत्ती में पढ़ते हैं, उन्होंने कहा रिपेंट करो, पश्चाताप करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य क्या है? निकट। तो सबसे पहला यीशु मसीह ने जो प्रचार किया वो राज्य के बारे में किया है। तो आज हमें किस चीज का प्रचार करना चाहिए और हमें किस चीज को आगे बढ़ाना चाहिए? क्योंकि मैं देखता हूँ आज बहुत सारी जगहों पर प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग होता है। बहुत सारी जगह पर जब मैं पोस्टर्स देखता हूँ नॉर्थ साइड में, वहां पर होता है हीलिंग एंड डिलीवरेंस मीटिंग होता है वहां पर। लेकिन बहुत कम होता है जहां पर लिखा जाता है कि किंगडम मीटिंग। यीशु मसीह ने जितनी भी मीटिंग्स की, जितने भी आप यीशु मसीह के पैराबल्स आप पढ़ेंगे, जितने भी दृष्टांत यीशु मसीह ने दिए हैं, वो सबसे ज्यादा वो राज्य के बारे में दिए हैं। सबसे ज्यादा टीचिंग जो यीशु मसीह की थी, वो राज्य के बारे में थी। जब भी यीशु मसीह कोई बात करते थे, वो सभी बातों को मिलाकर राज्य के बारे में बात करते थे। तो देखिए, हमारा जो मेन गोल जो है ना, वो ये नहीं है कि लोग चर्च में आए हीलिंग पाने के लिए, वो ये नहीं है कि लोग चर्च में आए आशीष पाने के लिए। आज हम यीशु मसीह को कैसे प्रस्तुत करते हैं लोगों के सामने, ये हमारे ऊपर। देखिए, अगर चंगाई की बात होती तो लोग यीशु मसीह को एक बाबा के तौर पे में भी ले सकते हैं। यीशु मसीह चंगा करने वाला है और लोग उसको एक बाबा समझ लेंगे। अगर हम कहेंगे कि यीशु मसीह आशीष देता है, तो लोग आशीष के लिए भागे चले आएंगे चर्च में। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ, यीशु मसीह ने जब हम पढ़ते हैं, निकोदेमस एक द टीचर ऑफ द लॉ, वो एक व्यवस्था का जो गुरु था, जब यीशु मसीह के पास आया और उसने यीशु मसीह के अंदर एक ऐसी चीज को देखा जो दूसरों के अंदर नहीं। उसने कहा, हे परमेश्वर यीशु मसीह, जो काम तू करता है ना, वो
जब तक परमेश्वर उसके साथ ना हो तो और कोई नहीं कर सकता। तो देखिए यहाँ पर यीशु मसीह ने उसको कहा कि हे निकोदेमुस, यदि तू आत्मा और जल से नया जन्म नहीं पालेगा तो तू परमेश्वर के राज्य को देख भी नहीं सकता। देखिए, यीशु मसीह निकोदेमुस जो व्यवस्था का गुरु था, क्या आप समझ सकते हैं? वो व्यवस्था का गुरु था और यीशु ने उसको सीधे कहा, डायरेक्टली कहा, उसने कहा, क्या तू गुरु होकर भी इन बातों को समझता नहीं है? आज ज़रूरी नहीं है कि उन लोगों के पास नॉलेज है, लोग बाइबल पढ़ते हैं और ज़रूरी नहीं है कि उनको पता है कि परमेश्वर का राज्य क्या है। देखिए, एक निकोदेमुस जो व्यवस्था का गुरु है, यीशु ने उसको सीधे कहा कि क्या तुम्हें गुरु होकर भी नहीं पता कि मैं क्या बात कर रहा हूँ? तो यीशु ने उसको कहा कि जब तक तू जल और आत्मा से नया जन्म नहीं पालेगा, तब तक तू परमेश्वर के राज्य को देख भी नहीं सकता। और देखिए, आज हमारा मेन मकसद नहीं है कि लोग चर्च में आ जाएँ, हमारा मकसद क्या है कि लोग राज्य में आ जाएँ। आमेन? क्योंकि देखिए, चर्च इज़ द पिक्चर, वो एक तस्वीर है। देखिए, बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं, मेरे चर्च में 500 लोग हैं, 1000 लोग हैं। कितने लोग राज्य में हैं? चर्च में आना कोई बड़ी बात नहीं है। चर्च में तो बहुत सारे लोग आते हैं, जाते हैं। लेकिन हमारा जो मकसद है, मैं प्रभु से ये माँग रहा हूँ, प्रभु हो सकता है बहुत सारे विश्वासी चर्च में होंगे कि हो सकता है वो राज्य में नहीं होंगे। तो हम राज्य के नागरिक बनाना है उनको। और राज्य के नागरिक कैसे बनेंगे? जैसे यीशु मसीह ने लोगों को बनाया। नंबर 1 उनको कड़ाई का वचन देना है कि देखिए यीशु कहता है आपको तौबा करना पड़ेगा, आपको पश्चाताप करना पड़ेगा और तब आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश हो सकते हैं। ये एक कुंजी है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश हो सकते हैं। नंबर 1 यीशु ने भी कहा कि परमेश्वर का राज्य जो है, उसमें तुम तभी प्रवेश कर सकते हो जब तुम पश्चाताप कर लेते हो, जब तुम नया जन्म पा लेते हो। तो अब क्या होगा, लोगों को हमें क्या करना है, यश परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए लोगों को फाउंडेशनली तैयार करना पड़ेगा। देखिए ऊपर-ऊपर जो बहुत सारे लोग जो आजकल हो रहा है, आप देखते ही होंगे यूट्यूब में, चैनल्स पे, ऐसा-ऐसा प्रीचिंग हो रहा है, आ जाओ चर्च में आपको नौकरी मिल जाएगा, आ जाओ आपको आशीष मिल जाएगा, आपको चंगाई मिल जाएगा और मैं कहता हूँ कि लोग आएँगे, ऐसा नहीं है नहीं आएँगे। लेकिन बाइबल में एक उदाहरण दिया गया है, जब तूफान आएगा ना, जब 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 बीमारियाँ आएँगी ना, जब ऐसा पीड़ाओं का समय आएगा ना, ये लोग डगमगा जाएँगे। जो फाउंडेशनली तैयार नहीं है, मेरे प्रिय भाइयों-बहनों, आज एक-एक विश्वासी को प्रभु के वचन से फाउंडेशनली तैयार करना पड़ेगा। आमेन। और इसीलिए यीशु मसीह भी यहाँ पर आए। क्योंकि यीशु मसीह के पास ना भीड़ों-भीड़ आती थी। भीड़ों-भीड़, हज़ारों, 20,000, 25,000 आते थे, लेकिन सब राज्य में नहीं गए। तो आज हमारा मकसद क्या है? यीशु मसीह ने मुझे क्यों चुना है? इसीलिए चुना है, मैं सबसे पहले राज्य का नागरिक बनना है। और परमेश्वर का राज्य क्या है? थोड़ा इस पर बात करेंगे, क्योंकि कलीसिया जब हम बात करते हैं तो परमेश्वर का राज्य का बात तो आना ही है। राज्य क्या है? राज्य वो है जहाँ पर यीशु मसीह का मर्ज़ी पूरा होता है। देखिए जब एक राज्य अगर आप खड़ा करेंगे आज, अगर वो राजा का उस जगह मर्ज़ी पूरा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब राज्य नहीं हो रहा है। राजा अपनी मर्ज़ी को पूरा नहीं कर पा रहा है। तो आज चर्च में एक-एक विश्वासी के जीवन में नंबर 1 हमें क्या करना है कि परमेश्वर की इच्छा जो है, वो पूरी होना पड़ेगा उस जगह पर। और यहाँ पर बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने जो प्रेयर जो सिखाया, वो ये प्रेयर नहीं सिखाया। जब चेले यीशु के पास आए कि यीशु मसीह हमें प्रार्थना करना सिखाइए, हमें प्रार्थना करना नहीं आता। तो यीशु ने कहा कि ठीक है तुम प्रार्थना करो और यीशु ने ये प्रार्थना नहीं किया, प्रभु हमें आशीष दे, प्रभु हमें चंगा कर, प्रभु हम ऐसे हो जाएँ। प्रभु ने कहा नंबर 1 तुम्हारी प्रार्थना होनी चाहिए, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है और तेरा क्या आए? राज्य आए। हालेलुया! तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस धरती पर हो। तो मेरे प्रिय भाइयों-बहनों, बाइबल में भी लिखा है जब हम दानियल पढ़ते हैं, मैं बाइबल वर्सेस नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा जाएगा और जब हम दानियल पढ़ते हैं उसका 2 का 44 44 पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है कि आने वाले दिनों में परमेश्वर एक ऐसे राज्य को खड़ा करेगा, जिस पर कोई भी चीज़ प्रबल नहीं हो सकती।
आमेन। जिस पर कोई भी चीज प्रबल नहीं हो सकती। कहने का मतलब ये है कि वो आने वाले राज्य की बात कर रहा है। और आज हमें ये खुशी होनी चाहिए कि हम उस राज्य में हैं जिस राज्य पर इस संसार की कोई भी ताकत प्रबल नहीं हो सकती। आमेन। कोई भी ताकत प्रबल नहीं हो सकती मेरे प्रिय भाइयों बहनों। और आज आप आनंदित होना चाहिए। आज आप प्रभु के सामर्थ्य में एक उछलते हुए आनंद के साथ बोलना चाहिए कि मुझे धन्यवाद मैं परमेश्वर का करता हूं जो उसने मुझे एक ऐसे राज्य का नागरिक बनने का मुझे ये मौका दिया है कि जिस पर कोई भी संसार की चीज प्रबल नहीं हो सकती। ना अधोलक, ना अंधकार की शक्तियां, ना इस संसार की महामारियां, ना इस संसार का परसिक्यूशन, कोई भी सताव आपको गिरा नहीं, क्योंकि आप इस राज्य के नागरिक हैं। आमेन। और क्या यीशु मसीह भी खुद कह रहा है जब हम मत्ती उसका 4 का 42 पढ़ते हैं, वहां पर यीशु मसीह ये रिवील कर रहा है कि वो क्यों आया है। पास्टर जी अगर समय हो जाए तो मुझे रिमाइंड करवा देना। मत्ती 4 का 43 ये वचन हम पढ़ेंगे, ज्यादा वचन नहीं, ये वचन हम जरूर पढ़ना आपके पास 5 मिनट है अभी। चाहेंगे। मत्ती 4 का 43 मती कितना बोले? मत्ती 4 का आई थिंक लूका होगा, लूका लूका 4 का पढ़िए रोहित भाई। 43। लूका की मती? हाँ जी, हाँ जी, मत्ती लूका 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 4। लूका 4 हाँ हाँ जी, 4 का 43 43 43 जी आप पढ़िए। परंतु उसने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनना अवश्य है, क्योंकि सुनाना। मैं इसीलिए गया हूँ। हाँ, हालेलुया। यीशु मसीह ने इस वचन के द्वारा रिवील किया है कि वो क्यों आया है इस धरती पर। यीशु मसीह का मेन आने का मकसद लोगों को चंगा करना, लोगों को आशीष देना नहीं था, लोगों को लंगड़ों को चंगा करना नहीं था। उसका मेन मकसद यहाँ पर यीशु मसीह ने रिवील किया है। उसने कहा है, परंतु उसने उनसे कहा मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है। कौन सा सुसमाचार? परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार। ओके। और उसने कहा क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। आमेन। भेजा गया हूँ दूसरे काम के लिए नहीं। किस काम के लिए भेजा गया हूँ? परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने के लिए। हालेलुया। ये होना चाहिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों। यीशु मसीह किस काम के लिए आया था और मैं किस काम के लिए आया हूँ? मुझे किस काम के लिए बुलाया है? आपको इसीलिए बुलाया है कि आप उसके राज्य का प्रचार करें। आप ये बताएं कि परमेश्वर का राज्य है क्या। और मैं आपको बस एक दो बात बताकर, परमेश्वर का राज्य वो है जहां पर उसकी मर्जी पूरी होती है। नंबर 2, परमेश्वर का राज्य वो है जहां पर परमेश्वर अपनी उपस्थिति में रहता है, उसकी प्रेजेंस वहां पर रहेगी। और बाइबल में लिखा है कि जब आप परमेश्वर के राज्य में हैं तो चंगाई खुद ब खुद आएगा, लंगड़े खुद चंगे होंगे, बीमार खुद ब खुद चंगे हो जाएंगे, लोग आशीष को पाएंगे। लेकिन हमारा फोकस नंबर 1 ये नहीं है। हमारा फोकस ये है कि हम राज्य के नागरिक बनना है। मेरे प्रिय भाई बहन जितने भी मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने आपको बुलाया है। क्योंकि जब आपके घर में राजा आ जाएगा ना, जब आपके घर में राजा आ जाएगा ना, तो राजा के द्वारा सारी चीजें भी आ जाएंगी। आमेन। तो आपके घर में अगर राजा आ गया, यीशु मसीह आ गया आपके पास, आपके घर में, आपके जीवन में उसकी उपस्थिति आ गई, तो आपके द्वारा बड़े काम शुरू होना हो जाएगा। आज प्रभु बड़ा काम कर रहा है। हिंदी चर्च में बड़ा काम हो रहा है प्रभु का। बहुत अन्य जाति प्रभु में आ रहे हैं और इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आप भी प्रार्थना करते हैं हमेशा हमारे लिए। और यही साल में बहुत नई फैमिलीज ने चर्च को ज्वाइन किया है जो अन्य जाति थे। और परमेश्वर के राज्य को प्रचार करना प्रिय भाइयों और बहनों,
और बहुत सारा वचन है, लेकिन समय की कमी की वजह से पूरा आज शायद नहीं हो पाएगा। और प्रभु 2 मिनट चाहिए। मौका तो हम और भी हम फिर आने वाले समय में, लेकिन आज के लिए 3 मिनट है आपका, मैं जाइए जाइए। 3 मिनट है। हाँ, ओके काटने का टाइम तो तब जाइए। ओके तो फिर हम लोग ज्वाइन हो जाएंगे। जाइए आगे बढ़िए। ओके। सो यहाँ पर देखिए यीशु मसीह ने जैसे हम लूका 4 और 43 में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह जानता है कि मैं क्यों आया हूँ। आमीन। यीशु मसीह जानता है, यीशु मसीह कंफ्यूजन में नहीं है कि मैं क्यों आया हूँ, मुझे करना क्या है। और यीशु मसीह का इसका मतलब है कि वो हमेशा हमेशा पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है। और जब आप बाइबल में देखेंगे, यीशु मसीह सबसे ज्यादा प्रेयर करने वाला मनुष्य था इस धरती पर। सबसे ज्यादा प्रेयर करने वाला मनुष्य यीशु मसीह था। आप बाइबल में आप 25 बार बाइबल में यीशु मसीह का प्रेयर रिकॉर्डेड है। बहुत ज्यादा उन्होंने प्रेयर किया, लेकिन 25 बार लिखा हुआ था। तो जब आप यहाँ पर देखेंगे कि यीशु मसीह क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। 12 चेले हैं यीशु मसीह के, और उन चेलों के द्वारा यीशु मसीह उनको तैयार कर रहा है, एक एक को तैयार कर रहा है, और उनके सामने एग्जाम्पल सेट कर रहा है। किस चीज का एग्जाम्पल सेट कर रहा है? परमेश्वर के राज्य का एग्जाम्पल। यीशु मसीह लिखा है कि सारी सारी रात प्रेयर में बिताते थे, और लिखा भोर को उठकर वो प्रेयर करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि उनको पता है कि जैसे ही दिन हो जाएगा मेरा समय नहीं मिलेगा प्रेयर करने का, क्योंकि लोग आ जाएंगे। देखिए, आप जब परमेश्वर के राज्य के अधिकारी बन जाते हैं ना, जब आप परमेश्वर की अगुवाई में चलना शुरू हो जाते हैं ना, तब आप ज्यादा समय परमेश्वर के साथ बिताते हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि मुझे कहाँ स्पेंड ज्यादा टाइम करना है और कहाँ नहीं करना है। ये होता है कि परमेश्वर के राज्य की बातें करने वाला मनुष्य और परमेश्वर के राज्य में जीने वाला मनुष्य ऐसे जीता है, वो सबसे ज्यादा समय परमेश्वर को देता है, और वो अकेले परमेश्वर को सुनता है। आज हम प्रोफेटिक चर्च की हम बात करते हैं, और हम एपोस्टोलिक चर्च की बात करते हैं। आज जो परमेश्वर ने हमें जो विजन भी दिया है, और ये सारे विजन परमेश्वर क्यों दे रहा है? इसलिए नहीं कि सोनू बढ़े, इसलिए नहीं कि पास्टर डेविड बढ़े, इसलिए नहीं कि आप बढ़े, इसलिए कि परमेश्वर का राज्य बढ़े, प्रिय भाइयों बहनों। और यही है परमेश्वर, जब आप एक राज्य को बन जाते हैं ना, आप एक प्रोफेटिक इंसान बन जाते हैं। और प्रोफेटिक इंसान कौन होता है? जो परमेश्वर की है, जो परमेश्वर की आवाज को सुनता है। और प्रोफेटिक इंसान वही होता है जो परमेश्वर की आवाज को सुन पाता है। और उससे पहले परमेश्वर का राज्य, यीशु मसीह कंफ्यूज नहीं है। आज हमें कंफ्यूज नहीं होना है, अरे मुझे परमेश्वर ने बुलाया क्यों है। विश्वासी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि मैं चर्च में क्यों आता हूँ। एक घर का बच्चा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि मैं क्यों यहाँ पर आया हूँ। उनको ये पता होना चाहिए कि मैं क्यों आया हूँ, और बाइबल हमें बता रही है कि परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है। इसलिए बुलाया है उसका नाम, राज्य इस धरती पर बढ़े। हालेलुया। वो कैसे करेगा? किसी और के द्वारा नहीं करेगा। वो उस इंसान के द्वारा नहीं कर सकता जो उसकी इच्छा को पूरा नहीं कर रहा है, जो उसकी इच्छा के प्रति समर्पित नहीं है, सरेंडर नहीं है। और हमें भी उसको पूरी तरह सरेंडर होना है और कहना है, प्रभु मुझे कुछ नहीं पता, आप बताएं कि मुझे क्या करना है। वो बताएं प्रभु, मैं कुछ नहीं जानता, प्रभु मुझे पता नहीं है क्या करना है। तूने मुझे बुलाया है और मुझे पता है, तूने मुझे ठहराया है और तू चाहता है कि मैं बढ़ूं। और प्रभु तू मेरी अगुवाई कर परमेश्वर, और मैं एक प्रोफेटिक इंसान बनूं जो कि बिना तुझे सुने एक कदम भी आगे ना बढ़ूं। प्रभु ऐसे बनना है आज हमें। और मैं जहां भी प्रभु इस्तेमाल करते हैं, प्रभु मुझे इसी चीजों में दिखाता है कि परमेश्वर का राज्य बढ़ना चाहिए। मैं घटूं, प्रभु बढ़े। हर एक चीज घटता है, प्रभु का राज्य बढ़ता है। यही आज का प्रभु हमें सिखा रहा है। तो आगे का तमाम पास्टर जी को देते हैं, और पास्टर सभी को जय मसीह की, और आइएगा धन्यवाद। फिर एक बार।